हाँ अच्छा, ये सुनिए आप। डीएसपी सैयद एहसन जुल्फ़िकार पीर को कराची में दौरान इलाज ज़िंदगी की बाजी हार गए। नमाज जनाजा के बाद पुलिस अफसरान और दीगर से सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में इन्हें सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम डीएसपी पिछले साल 8 फरवरी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमगान के बंगले पर छापे के दौरान मुलजिम की फायरिंग से ज़ख्मी भी हुए थे। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि डीएसपी की वफात के बाद एक बार ये केस जो है वो दोबारा मंजर आम पर आ गया और आ ही जाना चाहिए था। लोग सवाल कर रहे हैं कि मुल्ज़िम अरमगान जो है उसके खिलाफ केस अब तक कहाँ पहुँचा है। और बाय द वे ये याद दिला दें आपको कि अरमगान पर इल्ज़ाम था कि उसने मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान को अगवा करके जिंदा जला दिया था। फिर आपको याद है ना कि गाड़ी कहाँ से मिली थी और गाड़ी को भी आग लगी हुई थी और डिक्की में से उसकी बॉडी मिली थी। पुलिस ने बाद में बलोचिस्तान के इलाके बाय द वे वहाँ से ये वो मनाजिर भी आपको दिखा दें। उसकी झुलसी हुई मुस्तफ़ा की बॉडी इस गाड़ी से बरामद की गई थी। वी रियली नीड टू नो कि एक्चुअली ये केस जो है ये कहाँ तक पहुंचा है। डीएसपी साहब की मौत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की संगीनी को सर्टनली और बढ़ा दिया है। और आजीसन जावेद आलम ओडो का कहना है कि मरहूम डीएसपी का कहना है कि इस केस में अब मजीद मुकदमा भी एक दर्ज होगा और तो एक और कत्ल का नई दफात भी लगेंगी। सो इस पे देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि जाहिर है वो भी असर रसूख तो रखता ही था। काशिफ मुश्ताक साथी मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। काशिफ, एक तो ऑब्वियसली वी वांटेड टू नो द अपडेट, क्योंकि ये इतना कोई भी केस मंजरे आम पे तो ऑब्वियसली उस वक्त था, उसके बाद बिल्कुल खामोशी होगी। और अब एक और भी कत्ल का केस जो बनता तो है उस पे, क्योंकि डीएसपी की वफात के बाद एंड ही वाज शॉट बाय हिम। बताएं जरा क्या अपडेट्स हैं। उमा अब्दुल्ला, ये केस कमो पेश 1 साल से ऊपर हो गया है और 31 दिसंबर 2024 को जो है वो एक झगड़ा होता है। 2 जनवरी 2025 को जो है वो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की प्लानिंग होती है। 7 जनवरी को इसे अगवा किया जाता है और 11 जनवरी को जो है वो इसे हब चौकी के करीब ले जाके डम किया जाता है। ये कहानी वहां से शुरू होती है और फिर 8 फरवरी 2025 को जो है वो जब इस केस का क्लू मिलता है और मुस्तफ़ा आमिर के मोबाइल की लोकेशन मिलती है, तो पुलिस की टीम की जानिब से डिफेंस में खयाबान मोमिन में घर पर छापामार कार्रवाई की जाती है, जो अरमगान नामी मुलजिम के घर होता है। और वहां से एक मुकाबला होता है, जदीद असले से फायरिंग होती है और उसी में जो है वो ये डीएसपी जख्मी होता है। 2 रोज कबल जो डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार हैं वो दौरान इलाज दम तोड़ जाते हैं। 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है ये अस्पताल में जेरे इलाज थे। ताहम इस केस की अपडेट अब तक ये है कि मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। ना सिर्फ जो इस कत्ल के हवाले से जो है वो तफ्तीश की जा रही है, बल्कि साथ साथ जो गैर कानूनी एक कॉल सेंटर और सो कॉल्ड जो है वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो है वो एक प्लानिंग के तहत एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाया जा रहा था, उसकी तफ्तीश की जा रही है। बल्कि इस घर से जो गाड़ियां मिली, जो दीगर चीजें मिली है, उसकी भी तफ्तीश जारी है। काशिफ, सॉरी मैं आपको इधर रोक रही हूँ जी, आप अपडेट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन गाड़ियां भी मिली, तफ्तीश भी हो रही है, कॉल सेंटर भी चल रहा था, कत्ल भी हो गया। क्या तफ्तीश है? मतलब इतनी देर क्यों लग रही है? ये जब ये केस आया था सामने, उसके बाद कुछ महीनों हम इसकी बात भी करते रहे। इट सीम लाइक इट वाज ओपन एंड शट। मतलब वो अपने घर में अरमगान खड़ा हुआ अपने बंदों के साथ फायरिंग कर रहा है पुलिस पे। सीसीटीवी कैमरे, कारपेट से खून के नमूने, हर चीज मिली, उसमें खातून भी इन्वॉल्व थी, मतलब सब कुछ सामने आ गया था। तो ये क्या इन्वेस्टिगेट हो रहा है? देखिए, बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, ऐसे ही है। इसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम की जानिब से इब्तिदाई तौर पर एतराफ जुर्म भी किया गया और ना सिर्फ मुलजिम की जानिब से बल्कि इसमें कि इसका साथी भी शिराज नामी इन्वॉल्व था, उसे भी पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया शाह फैसल कॉलोनी से। देखिए, जो मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली है उससे हमारी वक्तन राब्ता रहता है और उनकी जानिब से सिर्फ एक कंसर्न है कि अगर इस कत्ल केस के हवाले से जो मुलजिम है उसकी जानिब से एतराफ़ किया गया है तो उनकी तफ्तीश वहीं तक होनी चाहिए। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ना सिर्फ पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है, बल्कि FIA को आपको मालूम है कि माजी में जो है ये केस सौंपा गया और FIA भी जो है इस पर तफ्तीश कर रही है। तो जो मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना है उनकी जानिब से कहा जाता है कि इस केस को डाइवर्ट किया गया, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी गई। जो असल कंसर्न था उनका कि वो इस केस को जो है कत्ल के हवाले से फॉलो करना चाहते हैं और इसी को जो है वो परसू कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जो है वो बैकफुट पे ले जाया गया। लेकिन अब जो डीएसपी इंतकाल कर गए हैं और इस हवाले से
जो है वो तफ्तीश आगे होनी चाहिए और इसका एक और मुकदमा भी होना चाहिए जिसमें 302 की सेक्शन जो है वो शामिल होनी चाहिए। तो ये भी अब फैमिली का मुतालबा है और फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस को चाहिए कि एक और मुकदमा दर्ज किया जाए, जैसे कि आपने बताया कि नहीं IGC तो की जानिब से भी पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? अब डीएसपी एहसन की मौत का मुकदमा भी दर्ज होगा? बिल्कुल, लेकिन इससे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, चूंकि ये कहा जाता है कि जो डीएसपी एहसन जुल्फिकार हैं उन्हें जो है वो टांग पर गोली लगी थी और उसके बाद एक जख्म हो गया था और वो जख्म एक काफी अरसे से जो है वो उस जख्म के लिए ज़ेरे इलाज थे अस्पताल के अंदर। तो इस हवाले से जो है वो तफ्तीश जारी है और उसके बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुलजिम के खिलाफ ही होना चाहिए, चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई थी उसमें एहसन जुल्फिकार को जब गोली लगी तो वो उस घर के अंदर से जो है वो उसके सहन तक जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं और तमाम तर चीजें वाज़ेह हैं। इस हवाले से जो आला अफसरान है उनकी जानिब से ये भी कहा जाता है कि जो ये घर के अंदर छापामार कार्रवाई की गई थी इसमें जो इलाकाई पुलिस है या फिर जो एसएसपी या डीआईजी लेवल के अफसरान हैं उन्हें जो है वो साउथ जोन के उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये अनप्लान जो है वो रेड की गई और जिसपे दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। तो इस हवाले से भी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और साथ साथ काशिफ आपकी भी बातों से ये लग रहा है और साल गुजर गया इस सारे को ये अननेसेसरीली खिंच रहा है केस और जो मुस्तफ़ा आमिर है उसकी फैमिली परहैप्स राइटली ये कहती है कि भाई जो कत्ल का केस था जिसमें उनका बच्चा जिसको जला दिया गया उसकी बॉडी मिली उसको तो पहले कंप्लीट करो। और ऐसा हमने इन द पास देखा भी है, कोई एक शख्स या कोई एक एंटिटी हो जिसके अगेंस्ट बहुत से केसेस हो तो एक एक करके उनको निपटाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सारों को इकट्ठा ही किया जाए। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक चीज़ तो प्रूव कर दी, उसने एडमिट भी कर दिया, उसने कन्फेस भी कर दिया, उसकी सज़ा तो बनती है, बाकी आप इन्वेस्टिगेट करते रहें। ये वो डंडा है जिससे इसने मार मार के कत्ल किया जी, था। वो वैसे हम दिखा रहे हैं। तो काशिफ ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जब एक चीज़ तो करें ना, एक ही केस में बहुत से और इन्वॉल्व है और इसमें तो पता क्या पुलिस की कारकर्दगी का इशू होता है। पुलिस ने तो इस केस में काफी चीजें शुरू में ही बरामद कर ली थी, सब कुछ हो गया था और इसका कन्फेशन भी आ गया था और केस भी मजबूत था। तो फिर अब तक लोअर केस में किस स्टेज पे पहुंचा है केस? देखिए, इस केस के हवाले से बिल्कुल चीजें क्लियर है। सीसीटीवी फुटेज से लेकर मुस्तफा आमिर के मोबाइल की लोकेशन तक हर चीज बिल्कुल ओपन एंड शट है और तमाम तर चीजों के हवाले से जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन साथ साथ जैसे ही क्लू खुलते गए, केसेस मजीद होते गए। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें ये कहा जाता है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस के जरिए जो है वो तमाम तर चीजों को डेवलप किया जाता था और जो पैसे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वो हेर फेर की जाती थी। इस हवाले से केस हुआ। फिर एफआईए की जानिब से गाड़ियों के हवाले से जो है वो छानबीन की गई, सॉफ्टवेयर हाउस से मुख्तलिफ लैपटॉप्स उठाए गए, उनकी छानबीन की गई। जब ये तमाम तर चीजों के हवाले से तफ्तीश आगे बढ़ी तो फैमिली की जानिब से उसी वक्त जो है वो कंसर्न जाहिर किया गया था। वो कंसर्न आज तक यही चल रहा है कि जो मुस्तफा आमिर का कत्ल है उस हवाले से चीजें दब गई हैं। उस हवाले से जो शवाहिद सामने आए थे उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर तरीके से जो है वो जो पुलिस के अफसरान हैं या फिर जो तफ्तीशी टीम है वो उसे जो है वो कंसर्न नहीं कर रही है। अब फैमिली की जानिब से पुलिस की कमान भी तब्दील हो गई है। एफआईए ने तो जाहिर है कत्ल केस को परसू करना नहीं था। अब जो पुलिस ने अदरवाइज अपनी रवायती तफ्तीश में कत्ल केस को परसू करना है। आपको लगता है कि इस इंतकाल के बाद चीजें जरा दोबारा चूंकि लाइमलाइट में आई हैं, सो वी शुड एक्सपेक्ट सम प्रोग्रेस नाउ, या फिर एक और एक साल लग जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली इसी तरह हमने पूरा पिछला साल भी देखा है, बात तो बिल्कुल दब गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, इस केस के अंदर चीजें दोबारा दब गई और जो फैमिली है या जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान है उनकी जानिब से कहा जाता है कि जैसे ही एहसन जुल्फिकार का अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है जो कि कत्ल की दिफात के तहत और अरमुगान के खिलाफ होता है तो दोबारा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। चलिए, लेकिन अब तक होता है कि नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, थैंक यू फॉर योर टाइम। हियर इट नीड्स टू बी सेड, क्यों मतलब एक चीज है वो खुद कन्फेशन अगर दे चुका है, क्यों अजियत में डाला हुआ है उसकी फैमिली को? करें, एक का फैसला तो देना, वो तो जेल में ही होगा, बाकी आप इन्वेस्टिगेट करते रहें। उसके बाद अगर वो भी प्रूव होते हैं तो उसका भी उसको सजा मिलनी चाहिए, बट एक एक करके कर दें। अच्छा, सॉरी अब्दुल्ला, देन इट क्रिएट्स अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द जस्टिस सिस्टम। आपको पता है कि फिर जब इतनी डिले चीजें होती हैं तो फिर आम आवाम जो है वो यही करती है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एट द सेम टाइम जस्टिस हरीड भी नहीं हो सकता। सो लेट्स सी क्या होता है।